नमस्कार दोस्तों, आइए हम चलते हैं पटना जू और आपको दिखाएंगे एक तरफ से। ये है वुल्फ। स्टार्ट करेंगे तो आपको सीधे दिखेगा जहाँ भेड़ियों का सरदार और आगे सारे जीव जंतु एक तरफ से मिलेंगे। देखने में बहुत रोचक लग रहा है। ये भेड़िया के बारे में छोटी सी संक्षिप्त जानकारी। इवन यहाँ पे सारे पशु पक्षियों के बारे में दी गई है। और आप वीक टाइम पे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा भीड़ और पर्यटक ठीक ठाक मिल जाते हैं। ये सामने से गेट है आपका जो आप देख रहे हैं सामने। जी हाँ, और सजावट सुंदरता के मामले में अद्वितीय है ये। इसका कोई रोक टोक नहीं है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डेकोरेट किया गया है, सजाया गया है और दिखाया गया है। ये कुछ साथी, जी हाँ, ये पुनः पधारे, थैंक्स फॉर विज़िट। ये सेकेंड गेट है। अब आइए शुरू करते हैं, जहाँ से आपको गोरिल्ला से लेके जितने भी भालू की प्रजातियाँ हैं वो सब कुछ देखने को मिलेंगी। और सब पे एक प्रॉपर इंडिकेशन है, एरो है कि किस साइड पे आपको क्या मिलेंगे। लाइक चिंपैंजीज़, जो आदिमानव कैसे स्टार्ट हुए, शुरू में उनका विकास कैसे हुआ। ये एक आर्टिफिशियल एरोप्लेन बनाया गया है बच्चों को आकर्षित करने के लिए, लाइक सेल्फी पॉइंट। आइए दूसरा देखते हैं। सीधी रोड से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको टॉय ट्रेन देखने को मिल जाएगी। शिशु उद्यान एक विशेष बना दिया गया है जहाँ बच्चे खेल सकें। ये मुख्य पथ है, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2। 2 गेट हैं जिसमें आप आ सकते हैं, जा सकते हैं। और दोनों अलग अलग छोर पे खुलते हैं पटना के। एक जो सिटी पटना साइड पे जाती है, दूसरा अदर साइड में लेके जाती है। ये टॉय ट्रेन है जहाँ बच्चे अपना एंटरटेनमेंट करते हैं, मनोरंजन करते हैं। और उसी तर्ज पे एक ट्रेन बनाई गई है बच्चों के बैठने के लिए, एंजॉय करने के लिए। और दूसरे गेट के सामने ही आप देखेंगे तो कुछ रेस्टोरेंट टाइप के दुकान, जहाँ आइसक्रीम, मोमोज़, चुरमुरा, भेलपुरी, वैटवर ये सब मिल जाते हैं। ये मयूर कैंप, जहाँ पे अलग अलग विभिन्न प्रकार के मोर, बाकी आपको दिख रहा है बहुत अच्छे तरीके से एरो बनाया गया है। किधर क्या है, एरोप्लेन, पास में ही पटना एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट से आपको हमेशा आवाज़ सुनाई देंगी। आइए हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। काम लगातार चल रहा है यहाँ पे पटना चिड़ियाघर में। मुझे जब नाम सुना था तो लग रहा था बहुत छोटा सा होगा, लेकिन एंट्री करने के बाद मुझे समझ में आया कि मेरा अकेले घूमना मुश्किल है। ये देखिए, ये आपका है क्रोकोडाइल। लगभग 7 से 8 क्रोकोडाइल मौजूद थे उसमें। अंदर एंट्री करना तो अलाउड नहीं है, वो ख़तरनाक भी है। ये शीशे के बाहर से लिया गया है। जी हाँ, जो चीज़ें कभी पास से देखी नहीं उसका भी देखने का मौका मिला। आइए आगे बढ़ते हैं। ये है आपका एशियाई बब्बर शेर। हाँ, बब्बर नाम भी सही है। उसके बारे में संक्षिप्त जानकारियाँ बोर्ड पे दी हुई हैं कि क्या है और इस प्रजाति का नाम क्या है। इस टाइम बब्बर शेर सो रहा है अपनी गुफा में। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सुंदरता के लिए जगह जगह पर रखे गए हैं बहुत सारी चीज़ें, अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस हैं, अंडर कंस्ट्रक्शंस में चल रही हैं, बनाई जा रही हैं। इधर तेंदुआ, चिंपैंजी, गीत, एशियाई शेर, सांप, पक्षी, ज़ेब्रा, कैंटीन, सबके अलग अलग एरो हैं। और सामने जो आपको दिख रही है वो है एक स्वचालित वाहन जो बैटरी से संचालित होती है। उसका चार्जेबल है, कुछ 50-55 रुपये पर हावर्स का। वो आपको आप किराए पे ले सकते हैं या फिर अपने टिकट ले सकते हैं। वो आपको पूरा 5-5 मिनट करके मुख्य मुख्य जगह पे वो घुमा देता है। संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क पटना, पूरा नाम इसका ये है। और पूरा मैप आपको फ्रंट पे दिख जाएगा, कौन से छोर पे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मैं भी थक चुका था, मैंने ले लिया वाहन, अपनी टिकट ले ली और अब इस पर बैठ के आपकी सवारी कराऊंगा जल्दी जल्दी, ताकि मैं खुद भी घूम सकूं और आपको घुमा सकूं। अदरवाइज़ ये वीडियो तो पहुंच जाएगा 4 घंटे में। घूमना था मुश्किल, आसान बनाने का एक ही तरीका था। तो हम आगे बढ़ रहे हैं सांप घर में, जहां हमें ढेर सारे सांप अलग अलग प्रकार के दिख जाएंगे। तो चलिए अंदर आ गए हैं। अब अंदर आप देखेंगे ध्यान से, जो हमें अलग अलग प्रकार के सांप दिखेंगे, जिसमें कोबरा बड़े से बड़े लेकर छोटा भी
पानी वाले। गांव में हम इसे बोलते हैं कीड़ा, सांप। गांव में कोई प्रजाति नहीं होती। यहाँ आने के बाद पता चला कि इतने प्रकार के सांप होते हैं, इनके ये नाम होते हैं, इसके ये विभिन्नताएं होती हैं, इस तरीके से पहचाने जाते हैं। अदरवाइज़ अभी तक तो हमें ये समझता था कि बस हाँ सांप है, सर्प है तो सर्प, मोटा है, काला है, गोरा है, कोई फ़र्क नहीं है। इनकी प्रॉपर गुफा बना दी गई है। ये अजगर, ये आपको दिख रहे हैं शीशे के पास? हाँ जी, मूवमेंट भी हो रहा है उसके। अलग अलग लंबाई, अलग अलग साइज़ के, शेप के देखने को मिले थे। लोगों की भीड़ भी अच्छी खासी है। उसमें कुछ जानकारी भी दी गई है, गोल सिर वाले हैं, कौन कौन से हैं, और सारे सर्पों के सामने, उनके केबिन के सामने उनके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी गई है कि कोई रिसर्च वाला बंदा है, जानकारी लेने वाला बंदा है, तो वो अपने मज़हब की चीज़ें खोज सके। कोबरा, जैसे हम बोलते हैं किंग कोबरा। जी हाँ, किंग कोबरा लगता सो रहा था। और ये वाइपर रसेल, आई डोंट नो, मैंने नाम पहली बार सुना था, देखने को मिला। वो ऊपर बैठा हुआ है, आप देख सकते हैं। जी हाँ, ये जूम कर दिखा रहा हूँ। हाँ, ऊपर वाले तल्ले पे। अब इनके भी घर 1 फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर बना रखा है। ये भाई साहब कहीं गायब थे, वॉकिंग में गए होंगे, और सबको ऐसा लग रहा है कि भांग खिला के सुला दिया गया है। जंगल में जब शेर होता है तब उसे शेर बोलते हैं। वैसे सांप जो अपने घर में होता है, खुले में होता है, तब उस डर होता है। ये धामिन। और आगे वाला है। अब आइए बाहर से दिखाते हैं जहाँ फ्रंट गेट है। मैं सेकंड वाले गेट से एंट्री किया था, इस वजह से मैं एक बार आपको दिखाता हूँ इसका फ्रंट देखने से समझ में आ जाएगा कि हाँ, हम सांप वाले घर में ही आए हैं। आम रेत बोआ, ये सांप का नाम है। रेड सैंड बोआ, लाल रेत बोआ, वाइपर। आगे है नाग। हाँ, इसको जानते हैं, नाग नागिन, ये समझ में आता था। धामिन। धामिन के बाद भारतीय अजगर। विशेष गुण क्या है, भौगोलिक विस्तार क्या है, सब कुछ इवन प्रॉपर इन डिटेल्ड। तो ये फ्रंट गेट देखेंगे आप, तो फ्रंट गेट दिखा देता हूँ आपको। लोगों का आना जाना लगातार रहता है। ये उसका स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया है कि सांप दिख जाए आप। इसके पास में ही अब गिलहरियों का अड्डा है, उसके बगल में शुतुरमुर्ग का अड्डा है। शुतुरमुर्ग कुछ खा पी रहा है अपने, शुतुरमुर्ग साथ साथ छोटे छोटे पक्षियाँ। शुतुरमुर्ग की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा थी, और सारे चैतन्य अवस्था में, सांपों की तरह भांग नहीं खाया था उन्होंने। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बब्बर शेर कहाँ गया? ये भालू का घर है। भालू दिख नहीं रहा है, गया कहाँ? आइए आगे वाले में भालू का दर्शन कराते हैं। भालू बियर, स्लथ बियर। भालू महोदय शायद वहाँ पे स्नान कर रहे हैं फव्वारे में। जी हाँ, आप सही देख रहे हैं, फव्वारे में ऊपर से सेट कर दिया गया है और आराम से बैठ के गर्मी का मजा ले रहे हैं। जंगल में झरने हुआ करते हैं, तो घर यहाँ आर्टिफिशियल बना दिया गया है। इसके प्रजनन, जीवन काल क्या होता है, सब कुछ। ये है शुतुरमुर्ग जो भी आपको दिखाया था, उसके बगल में ही है। तो छोटी छोटी जगह में ही लेकिन प्रॉपर बनाया गया है। ये है आपका शेर, बाघ। ये भी सो रहा है। मैंने घूमने का गलत मौसम चूज किया, वो दोपहर में ना, बाघ, टाइगर। अब टाइगर के बारे में जो भी जानकारी हो सकती है वो मैक्सिमम इसमें लिख दी गई है। कुछ भी हो, लेकिन दोपहर में जब हरियाली मिल जाए वो अलग सुकून था। जीव जंतु को भी गर्मी लगती है, धूप लगती है, तो सो ही रहे थे, लेकिन हम तो घूमने गए थे। आइए आप देखते हैं सारे जितने भी आपके तोते हैं। तोता समझते हैं ना, पैरट। हाँ, अलग अलग तरह के तोते। लाल तोता, नीला तोता, पीला तोता, बस तोता। ये देखिए, आपको जाली में बैठा हुआ है और देखने में बेहद खूबसूरत, अट्रैक्टिव। अब तीतर देखते हैं।
अलग अलग कलर के तीतर जो मैंने देखा ही नहीं है। मैंने तीतर वैसे जैसे अब मैं सांप की बात कर रहा था कि सांप मतलब एक नाक समझता था, वैसे ही बस तीतर, राजब तीतर। इंद्रधनुषी तीतर, सफ़ेद तीतर, सफ़ेद मोर है सॉरी। तीतर से बस एक ही आता था कि तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के पीछे 2 तीतर, बताओ कितने तीतर। यहाँ कुछ लोग मौसम का मज़ा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, और हर जगह बैठने के लिए व्यवस्था की गई है। धनेश समझते हैं आप, वो पक्षी का ही एक रूप है, देसी धनेश, छल्लेदार। ये सबके सब धूप की वजह होने की वजह से ना थोड़े से दूर थे और कैमरे में वो कैद करना मुश्किल था। कि आपको दूर दिख रहा होगा सफ़ेद छल्लेदार गर्दन वाला मध्यम, और लोगों की भीड़ होने की वजह से इतना ज़्यादा अट्रैक्ट होना भी मुश्किल था कि एकदम पास से जाके उसको फ़ोटो क्लिक कर सको या फिर आपको दिखा सको वीडियो में। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा गुफा में नीचे उतर के। जी हाँ, आपको दर्शन कराते हैं ऊद बिलाव से। हाँ, ऊद बिलाव समझते हैं ना। चलिए, यहाँ भीड़ थोड़ी कम है या फिर है ही नहीं, और यहाँ भी गर्मी है तो ऊद बिलाव देखना थोड़ा सा मुश्किल होगा। देखते हैं कहीं दिख रहा है, वो देखिए दूर, मैं जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ। पानी में नहा रहे, स्नान कर रहे हैं वो भी, ठंडक लेने के चक्कर में। कुछ लोग आगे से एक तरफ से आ रहे हैं। चलिए अपना काम करते हैं और आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ऊद बिलाव मुश्किल हुआ, चलिए अब बाहर चलते हैं। हरियाली जस की तस बनी हुई है, धूप अपनी जगह है, और लोगों की भीड़ थोड़ी कम ज़्यादा लगी हुई है। सबसे अच्छा सुंदर मुझे ये दिखा कि हर जगह जिस तरीके से सजाया गया है कि आप भटकेंगे नहीं। हर एक रोड पे, एक कोने पे प्रॉपर इंडिकेट किया गया है कि किधर कौन सा जीव है, जंतु है, कौन सी पक्षी है, कौन सा जानवर है, क्या मिलेगा आपको। तो ये सामने जो दिख रहा है हमें वो हिरन है। जी हाँ, बड़ा सा स्पेस है। मैंने आज तक पहले कभी नहीं देखा था, सारे मूवी में, टीवी में ये सब देख रखे हैं। अच्छा लग रहा है, मन कर रहा है कि पास आके देखूं। इनके बारे में अगर पढ़ना है तो आप रोक के वीडियो देख सकते हैं। चीतल आप पॉज करके इनके बारे में पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत देर तक उस पर रखना मुश्किल है, वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। आइए आगे चलते हैं। आगे आप बढ़ेंगे तो आपको सामने से जिराफ दिखेगा। जी हाँ, यहाँ फ़िलहाल 2 ही जिराफ हैं, लेकिन वो चित्तेदार घोड़ा वाला याद आ गया जो बचपन में हम पढ़ा करते थे ना। जेट से जिराफ, जिराफ मतलब चित्तेदार घोड़ा। आगे है बारासिंगा, श्वामडिया। सब में फॉर्मेट्स लगभग सेम है कि विशेष गुण क्या है, भौगोलिक विस्तार क्या है, और जन्म काल क्या है, इनके जीवन काल कितना होता है। थका हुआ बारासिंगा दिख रहा है आपको। ये इनकी डिटेल है, आप इसको जूम कर सकते हैं या QR स्कैन कर सकते हैं, इसलिए आप इनके बारे में डिटेल निकाल सकते हैं। ज़ेब्रा मूल रूप से अफ्रीका में पाया जाता है, वटवर ऐसे ऐसे पॉइंट करके पॉइंट में बताए गए हैं। अब शेर, पूछ बंदर, सिंघाई, सिंगर। अब इसमें देखो मयूर के कैंटीन किधर है, गेट नंबर 1 किधर है, तो ईजी बस डाइवर्ट किया गया है कि थोड़ा भी कन्फ्यूज़न ना हो आपको। आइए सीढ़ी से ऊपर चल के दिखाता हूँ आपको, इसमें आपको क्या दिखता है। इसमें हमें देखने को मिल जाएगा, ये है दरियाई घोड़ा। दरियाई घोड़ा देख रहे हैं, ठंडक में मज़े ले रहा है प्रॉपर। प्राकृतिक वास, लंबाई, आहार, संरक्षण स्थिति क्या है। अब हम फिर गाड़ी पे सवार हो गए हैं, स्पीड थोड़ी सी तेज़ होगी हमारी, और अगले स्टॉप का हम इंतजार करेंगे। चलिए अगला स्टॉप जहाँ भी आता है, अब मैं रास्ते में जो चीज़ें मिल रहे हैं, जो लोग मिल रहे हैं, उन्हें दिखाते हुए आगे बढ़ता हूँ। स्टूडेंट की संख्या होती है आसपास, पास में ही पटना यूनिवर्सिटी है और कॉलेजेस वगैरह हैं, तो लोग वैसे भी गर्मियों की छुट्टी में आ जाते हैं। ये बोटिंग वाला प्लेस है, आपको अगर खाली टाइम है तो बोटिंग के भी चार्जेबल है, बोट करके आप आराम से मज़ा ले सकते हैं, लुत्फ़ उठा सकते हैं। आइए स्टॉप करते हैं और यहाँ पे फिर से
घूमते हैं थोड़े से आगे बढ़ के, कि मैं पहले से ही वॉकिंग के दौरान मैं घूम लिया। जब स्टॉप करता है तो आपके पास 10 मिनट का टाइम होता है। आप एक जगह पे कितना टाइम देते हैं वो आपको डिसाइड करने हैं, ताकि कम से कम टाइम देके आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का लुत्फ़ उठा सकें। और गाड़ी से ये फ़ायदा है कि ज़्यादा चीज़ें आप कम टाइम पे कवर कर सकेंगे। अदरवाइज़ पैदल टहलने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, थकान अलग चीज़ है और लेंथ ऑफ टाइमिंग वीडियो वो भी बढ़ जाता है। ये देखिए आप दरियाई घोड़ा, जी हाँ, एकदम पानी के बीचों बीच आराम से। क्योंकि गर्मी का जो सितम है इस बार में वो सबको परेशान, क्या जानवर क्या इंसान। एकदम आराम से उसके ठंडक का मज़ा लेते हुए चलिए आगे चलते हैं। इक्के दुक्के लोग हर जगह मिल जाएंगे, कुछ जगह ज़्यादा भीड़, जहाँ स्टॉपेज होता है गाड़ी का वहाँ भीड़ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उनका निर्धारित होता है कि कहाँ कहाँ गाड़ियाँ रोकनी है। सबसे ज़्यादा लुत्फ़ उठाते हैं बच्चे, क्योंकि उन्हें जितना आनंद आता है उतना बड़ों को क्या आएगा। गाड़ी हमारी लगातार आगे बढ़ रही है। आगे कहीं हाथी दिखेगा आपको, हाँ जी हाँ, ये हाथियों का है और वो हाथी शायद दूर दिख रहा है, दिख रहे हैं जी अंदर। धूप की वजह से वो भी अंदर ही है, हमारा अभिवादन कर रही है अपने सूंड से। अभिवादन स्वीकार करें जापना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आप देख रहे हैं ना कि आगे 2 गाड़ियाँ और लगी हुई हैं, तो वही होता है कि जहाँ पे इनका स्टॉपेज होता है प्रॉपर, वो अपनी स्थिति को के हिसाब से चलते हैं और वहीं पे भीड़ ज़्यादा हो जाती है। ये मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा है और बारिश की बूंदें थोड़ी सी पड़नी शुरू हो गई थी, तो उस टाइम पे नीचे उतरना मुश्किल होता है। ये आप देख रहे हैं खरगोश, तो अभी जो सेक्शन में आए हुए हैं वहाँ सारे खरगोश और जंगली बिल्ली मिलेंगी आपको। पहले बिल्ली से रूबरू हो जाएं। अब बिल्लियों में भी प्रजाति हैं, हम ठहरे गांव के, हमें बस बिल्ली मतलब बिल्ली समझ में आती है। बिल्ली को बिल्ली मासी बुला लिया, खुशी बुला लिया, तो थोड़ी सी बूंदें ज़्यादा पड़ रही हैं, भीग जाएंगे, फ़ोन भी गीला हो जाएगा, तो वापस चलना ठीक रहेगा, बेहतर होगा। बाकी आपको मैं कैमरे घुमा के एक जगह से जितना दिखा सकता हूँ वो मैक्सिमम करवा देता हूँ। बाकी जितना घूमने में मज़ा सामने से आएगा उतना वीडियो देख के नहीं आएगा। तो अनुभूति लेना है, उसका असली मज़ा लेना है, तो आप खुद जाके, मेरी ये सलाह है, जो सामने से पास से स्पर्श करके देखें, वो अनुभूति अलग होती है। यहाँ से हम आपको बस इसके बारे में थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा कर सकें, 1% भी कर दिया तो वो सफल होगा ये मेहनत। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरी की साइड से। एक साइड हमने चक्कर लगा लिया, वो गोल चक्कर से ही गाड़ियाँ वापस हो जाती हैं। अब हमें रिटर्निंग में देखेंगी कि क्या क्या चीज़ें छूट गई थी। अब सेकंड साइड का लेफ़्ट राइट साइड अलग अलग साइड है, उस साइड का हम कवर करते हैं। हालांकि मैंने मैक्सिमम कवर कर लिया था, क्योंकि जहाँ स्टॉपेज होता था अपनी स्पीड से ज़्यादा मैंने आसपास की चीज़ें कवर कर ली थी। ये थोड़े से अभी भी इसमें वर्क काम होने बाकी हैं और डेकोरेटेड नहीं है कुछ जगहों पे। फ्रंट को थोड़ा सही कर दिया गया है, यहाँ और भी चीज़ें अभी बन सकती हैं, विस्तार की जा सकती हैं पार्क का, चिड़ियाघर का। बारिश लगातार धीरे धीरे गिर रही है, इस वजह से थोड़ा सा बाहर निकला स्टॉप करना अब वो इजी नहीं है हमारे लिए। और हमने गाड़ी वाले को मना कर दिया कि हमें कैंटीन नहीं जाना, अभी हमें कुछ खाना नहीं है। अदरवाइज़ वो कैंटीन में भी रोकते हैं 10 मिनट कि किसी को नाश्ता पानी कुछ करना है तो वो कर सकता है। तो हम सीधा आगे बढ़ रहे हैं लगातार, और रुकावट वही है मौसम का।
हालांकि कुछ लोग पैदल चल रहे हैं, बारिश इतनी भी तेज़ नहीं है कि आप 5 मिनट में गीले हो जाए, और मोबाइल की वजह से हमें अभी अंदर रहना ज़्यादा मुनासिब समझा। ये बगल बगल में आपको ट्रेन की थोड़ी सी पटरियाँ दिख जाएंगी, पता नहीं पहले थी या नहीं थी वो मुझे नहीं पता, लेकिन है अभी तो यूज नहीं होती, लेकिन ट्रेन की पटरियाँ हैं उसमें, ये आपको दिख रही है शायद वो जो टॉय ट्रेन हमने देखा था शायद पहले चला करती थी, आई थिंक मैं ऐसा आशा कर रहा हूँ कि चला करती थी। अभी तो पॉसिबल नहीं है, अभी तो जिस तरह हालत में देखा मैंने, और पटरियों की हालत भी अभी ठीक नहीं है, तो वो तो नहीं चलती होंगी। फ्यूचर में कुछ उसको डेकोरेट हो, आगे चल जाए तो वो अलग बात है। अलग अलग तरह के फूल मिल जाएंगे आपको देखने के, यहाँ पानी पीने के लिए, लोगों को रुकने के लिए, बैठने के लिए वो भी सुविधा दी गई है। चलिए अब आपको कुछ दिखा देता हूँ। ये जहाँ मैंने छोड़ा था जिराफ, चूँकि मैं पहले ही कवर कर चुका था, मैंने बताया था आपको, क्योंकि लेफ़्ट और राइट साइड में दोनों साइड कवर कर लेता था। तो ये जिराफ और वो जिराफ में थोड़ा सा फ़र्क है, इसकी हाइट और लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा है। इसमें बैरिकेडिंग के से ऊपर दिख रहा है, यहाँ पे आपको फिर वो बोटिंग वाला सीन थोड़े से पास से देखने को मिल जाएगा, बना दिया गया है प्रॉपर। कुछ बोटिंग चल भी रही है, नाव इसको करना है। फिर से बता दूँ ये चार्जेबल है, आप पे करके आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इधर पानी पीने का, पेयजल उसकी भी व्यवस्था की गई है, और जगह जगह पे बैठक का भी बना दी गया है कि अगर पैदल वॉक करके आप मज़े लेना चाहते हैं, इंटरटेनमेंट करना चाहते हैं और मनोरंजन करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं और बैठ कर आराम कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, उसकी भी फैसिलिटी है। क्योंकि हर कोई नहीं चाहता कि वो गाड़ी से घूमे, गाड़ी का टाइम डिसाइड है कि 1 आवर्स 1.5 आवर्स में पूरा कंप्लीट करना है। ये आपको दिख रहा है कैंटीन, हाँ इसी कैंटीन की बात कर रहा था कि वो जनरली रोकते हैं यहाँ पे। अगर आप अपनी टीम के साथ बोल देंगे, मना कर देंगे तो वो नहीं रोकेगा, आपका टाइम बच जाता है 10 मिनट 15 मिनट एक्स्ट्रा, कहीं घूम सकते हैं आप उस टाइम पे। ये मछली घर है, तो अब हम आपको दिखाएंगे मछली घर, अलग अलग तरीके की मछलियाँ। एक्वेरियम का मुझे थोड़ा सा शौक़ है और इस वजह से मैं थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि किस तरीके की मछलियाँ होंगी, मछलियों में क्या प्रकार होते होंगे। गांव में तो थोड़ा मछलियों के बारे में सुना था कि कौन कौन से रोहू मछली, टेगना मछली, बहुत सारी मछलियाँ होती हैं, मैं नाम ऐसे नहीं याद आ रहा है। और वो मछलियाँ जो जंगली होती हैं, जो तालाब में पाई जाती हैं। यहाँ पे आपको कुछ कपल्स भी दिख जाते हैं, जो पार्क हो, जगह हो घूमने की, अगर कपल्स ना मिले तो मज़ा ही क्या, वो अपना अड्डा ढूंढ ही लेते हैं। तो अभी ये गाड़ी स्टॉप हो रही है, अब हम आगे देखते हैं कि कहाँ घूम सकते हैं। ये पास में घड़ियाल है और घड़ियाल के बाद सामने ही है मछली घर है, तो हम अब मछली घर के लिए तरफ बढ़ रहे हैं आगे। आइए मछली देखते हैं। एक बड़ी मछली, छोटी मछली और ढेर सारी छोटी मछली। मछली घर आपको दिख जाएंगे। मछली इसका आकार भी इस तरीके से बनाया गया है ना कि देखने में लगता है कि हाँ मछली होगी। बात है हम मछली जल की। ये देखिए रंग बिरंगी सुंदर मछली। आई कॉन्ट इमेजिन हाउ इट इज़ ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। देख रहे हैं सुनहरी मछली एकदम गोल्डन। मुझे देख के इतना अच्छा लग रहा है कि बस अब जाते ही घर पहले एक्वेरियम शूट करूँगा। ये सफ़ेद मछली एकदम सुंदर सुंदर जीवित और बढ़िया। नाम पढ़ना मुश्किल है इनका। सबसे अच्छा कलेक्शन में मान सकते हैं कि आप ये हैं। ये देखिए आप, एक अलग दुनिया लग रही है कैमरे में ये। और उनके रहने का प्रॉपर जगह सेट किया गया है।
आप इसको देख के एकदम आनंद उठा सकते हैं, लुत्फ़ उठा सकते हैं। जिसको भी ज़रा सा भी शौक़ होगा मछलियों का, एक्वेरियम का, जो घरों में लगाते हैं, उनको मज़ा आएगा। इतने पास से देखने का एक अलग आनंद, एक अलग अनुभूति है। जी हाँ, मैं आपको अभी देख लीजिए, अभी नाम भी पढ़ाऊँगा आपको कि इनका नाम क्या है। अभी पहले मछलियों के बारे देख लीजिए पास में, ये देख लीजिए रंग बिरंगी। इसका नाम है मौली। मैं कोशिश करूँगा कि सारी मछलियों का नाम आपको दिखा दूँ। ये देखिए, तो आप नाम पढ़ते जाइएगा, और नहीं है तो आप पॉज कर सकते हैं। एल्बिनो ऑस्कर, रैम्बो सांप, ये देखिए क्या स्ट्रक्चर देखिए मछलियों का, लगते नहीं कि सांप का मतलब हमें बस दिमाग में आता है इमेजिन होती बड़ी मछली। लीची गोल्ड, सच में गोल्ड है, लीची है कि नहीं है लेकिन गोल्ड तो दिख रही है, बेहद खूबसूरत। ये देखिए वो ब्लैक डॉल्फिन, स्ट्रक्चर तो पूरा वही। ब्लैक टाइगर सा, वाह, नाम भी टाइगर। टाइगर अभी जिंदा है। ये कछुआ, ये देखिए, अरे वाह। ये जैन गोरामेन, गोरामेन मतलब गोरा रहेगा, वाह। नाम भी क्या कह रहे, कुछ बातें क्या चल रही हैं इनके आपस में, इशारों में कुछ बातें, गुस्सा शायद नाराज़ हुई निकल वाली बात से। शुभम किंग, ओ भाई शुभम किंग, रानी राजा कौन है पहले बता दो। कुछ नहीं देखिए, एल्बिनो रैम्बो, ये दिखा चुका हूँ आपको, फिर से देख लीजिए एक बार। कोई कार, अभी अलग नाम है, कोई कार। अब ये समझ लीजिए कि 50 से ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल होंगी। देख रहे हैं मछली, पतंगाकार, रेड गोल्ड ओलिंडा, ये मना कर रही है, ग्रीन मॉन्स, ये देखिए प्रॉपर पिंक मछली नहीं रहेगा, लीची लीची है ऐसे। हर कलर में, कौन सा ऐसा कलर नहीं जो मछलियाँ ना दिखें, रोज़ी बार्ब, ये देखिए। और वेल स्ट्रक्चर्ड है, जहाँ इनको रखने की व्यवस्था है ना, वो बहुत ही कायदे की है। सिल्वर डॉलर, आए चलिए सिल्वर डॉलर मिल लेते हैं। अब डॉलर तो है ही भाई, कीमत डॉलर में नहीं रुपए में होगी। रेड कैप, इनका कैप ही रेड है बस, बाकी सब वाइट। जैसे हम तोते को देखते हैं ना, मिट्टू का वो गला हरा कर देते हैं, ये देखिए। आप पहली दफ़ा देखेंगे तो बोलेंगे नहीं कि ये मछली है। चलिए बाहर आते हैं, अब क्लोज करने का टाइम आ गया। ये आप देख रहे हैं कौन सी मछली है, डॉल्फिन। हाँ सो रही हैं, तो अब चलिए बाय करते हैं, अभी मुझे लेट हो रहा है, बाय।